जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, जब किसी मंजिल को हम अपना मान लेते हैं, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज हम लोग क्लास को बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ देखिएगा, आपका है वर्ण एवं ध्वनि। सभी बच्चे बताएंगे ऑडियो वीडियो सारा चीज क्लियर है या नहीं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। चलो, सभी बच्चे कमेंट करेंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। सभी बच्चे जवाब देंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है आपका बेहतरीन टॉपिक है। देखिएगा, वर्ण एवं ध्वनि। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं। एकदम सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना, याद करने का। वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हम ऐसे भी जवाब दे सकते हैं कि वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कहेंगे जी? वर्ण किए कहेंगे। अब देखिएगा, जैसे में हम क्या लिखेंगे? उदाहरण में जिसे हम दे देते हैं, जैसे में हमें क्या नोट करना है, तो सही बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। जैसे में हमारा हो जाएगा आ, आकार, हर्षई, दीर्घिकार, ठीक है ना। ये सब हमारा क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? जैसे में हो जाएगा, ठीक है ना। हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ये सब हमारा क्या हो गया? उदाहरण में हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें हमारा है। आ आकर, हंसी, दीर्घिकार, हसौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ, ये हमारा हो गया, उदाहरण में हो गया, ठीक है ना। अगर जो बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो बच्चे पूछेंगे, ठीक है ना। सारा चीज क्लियर है या नहीं? आप लोग yes या नो में जवाब देंगे। चलिए, तो सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप देखिएगा, एक चीज और है, इसी में हमारा एक आता है वर्णमाला आता है। क्या आता है माय डियर स्टूडेंट्स? इसी में हमारा एक वर्णमाला आता है। तो वर्णमाला भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, वर्णमाला, ठीक है ना। वर्णमाला आपका हो गया कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे में देखिएगा, हिंदी में पूछ देगा, आपके एग्जाम में आपको पूछेगा कि हिंदी में वर्ण कुल कितने हैं, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप लोग चुप हो जाइएगा अगर नहीं जानिएगा तो, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 48 है। कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 48 है, ठीक है। 48 है, जो कि इस प्रकार से हम आपको बताएंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। आप देखिएगा, तो इसमें दो हैं, ठीक है ना। इसमें कितने वर्ण है बाबू? इसमें आपका दो वर्ण है, एक स्वर वर्ण है और एक व्यंजन है, ठीक है। देखिएगा, दो हमारा कौन कौन है। फर्स्ट में हमारा है स्वर है, दूसरा हमारा है व्यंजन। जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो बच्चे कॉपी में नोट करते जाएंगे, ठीक है ना। जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो बच्चे कॉपी में अपना अपना नोट करते जाएंगे जी। स्वर में हमारा हो जाएगा आ, आकार, हर्षई, दीर्घई। सभी को सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बच्चे लोग जवाब देंगे, ठीक है। हर्षु का दीर्घुकार है, ठीक है ना। ए, ठीक है। ये सब हमारा हो गया, उदाहरण में हो गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा जी? उदाहरण में हो जाएगा। तो सभी लोग नोट करते जाइएगा। आओ, एक हमारा हो जाएगा री हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी नहीं छोड़िएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। एक हमारा क्या हो जाएगा बाबू? री हो जाएगा, ठीक है। अब व्यंजन वर्ण में हमारा क्या हो जाएगा? तो व्यंजन वर्ण बाबू सबसे हल्का है, ठीक है ना। याद करने का एक सिंपल सा फंडा है। तो व्यंजन वर्ण हमारा हो जाएगा जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। का, खा, गा, घा, अंगा। मास्टर जी भीख मांगा, जैसे आप लोग कहते होंगे, बच्चे में सुने होंगे ना
कि काखा का गंगा मास्टर जी भिख मांगा। तो ये सब जो है यानी कि जननी बातें हैं, ठीक है। तो यही हमारा उदाहरण में यहाँ होगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही चीज हमारा उदाहरण में लिखाएगा। तो व्यंजन वर्ण में हमारा आ जाएगा, जैसे में देखिएगा, ठीक है, लिखकर बता देते हैं, का ख ग क अला। ते हमारा क्या हो गया, इसे हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, ठीक है, इसे हम लोग कवर्ग से डिनोट करेंगे। क्या चीज से करेंगे, कवर्ग से डिनोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्या चीज से कवर करेंगे जी, हाँ कवर्ग से डिनोट करेंगे। अब हमारा देखिएगा, चा छा जा झा या, इसे हम लोग चवर्ग से डिनोट करेंगे। क्या चीज से करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसे हम चवर्ग से डिनोट करेंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बच्चे लोग जवाब देंगे जी। जिस बच्चे को अगर समझ में नहीं आएगा वो बच्चे डायरेक्टली पूछेगा, ठीक है ना, कि सर कहीं दिक्कत अगर परेशानी हो तो आप मुझे यहाँ बताएं, ठीक है। चलिए अब हमारा हो जाएगा चवर्ग। हाँ आप देखिएगा, टा ठा डा ढा ना, इसे हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे, तो इसे हम लोग डिनोट करेंगे टवर्ग। क्या चीज से कवर करेंगे बाबू, टवर्ग से डिनोट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बच्चे लोग बताएगा जी। अब हमारा हो जाएगा ता था दा धा ना, ठीक है, इसे हम लोग तवर्ग से डिनोट करेंगे। क्या चीज से करेंगे बाबू, तवर्ग से डिनोट करेंगे, ठीक है। किस चीज से डिनोट करेंगे बच्चा पाजी, तो तवर्ग से डिनोट करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा, ठीक है, पा फा बा भा और मा, ये हमारा सभी व्यंजन वर्ग में है, ठीक है ना। ये सब सारा हमारा कहाँ व्यंजन वर्ग में है। ये हमारा क्या हो गया, पवर्ग हो गया बाबू, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारा पवर्ग हो गया, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। इसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, देखिएगा, इसे हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसे हम लोग स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कह सकते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसे हम स्पर्श व्यंजन भी कह सकते हैं सीधी सीधी भाषा में, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो स्पर्श व्यंजन हमारा कितना है बच्चा पार्टी, तो 25 है, ठीक है ना। हम कितने बताएंगे, हमारा जो स्पर्श व्यंजन है कितना है जी, तो 25 है, ठीक है। इसे आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा और नोट कीजिएगा, ठीक है ना। अगर जिस बच्चे को अगर कहीं कोई टॉपिक में परेशानी है, दिक्कत है, यहां से आपको आएगा एक एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आपको जहां से भी पूछ दे, तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से देखना है, ठीक है ना, मिस कहीं भी नहीं करना, ठीक है। चलो यहां तक हमारा हो गया, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन हमने कंप्लीट कर लिया है, स्वर व्यंजन हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आप देखिएगा, दो चीजें हमारा हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है ना, एक अनुस्वर और एक विसर्ग। ये सब सारी चीजें जानकारी रहना बहुत ही अति आवश्यक है माय स्टूडेंट, ठीक है। देखिएगा, ये सब दोनों हम आज क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एक हमारा है अनुस्वर और एक विसर्ग, ये दोनों चीजें आज हम लोग आपको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, आप सभी बच्चों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये हमारा हो गया अनुस्वर। क्या हो गया बाबू, ये हमारा अनुस्वर हो गया, जिसे हम लोग देखिएगा किस चीज से डिनोट करेंगे, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, अनुस्वर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वर। और ये जो हमारा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग। ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये हमारा, हम इसे विसर्ग से डिनोट कर सकते हैं, जिसे हम लोग आयोगवाह कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, आयोगवाह कहते हैं, ठीक है। जिसे हम लोग सीधी सी भाषा में क्या, सीधी सी भाषा में कहते हैं आयोगवाह। क्या कहते हैं बाबू, सीधी सी भाषा में हम लोग इसे क्या कहेंगे जी बच्चा पार्टी, तो आयोग वह कहेंगे, ठीक है। मजा आ रहा नहीं आ रहा, सभी बच्चे बताएंगे। एक बार आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना, थोड़ा हमें भी लगे महसूस, एनर्जी आवे। आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर मजा आ रहा है, ठीक है ना। चलिए कमेंट करो फटाफट सभी लोग, जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं
वो बच्चा कमेंट करेगा, ठीक है ना, कि हाँ सर मजा आ रहा है। चलिए, तो अनुस्वर विसर्ग हमने क्लियर कर दिया हमारे जरा स्टूडेंट, ठीक है ना, अनुस्वर और विसर्ग हमने कंप्लीट कर दिया। आप देखिएगा वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्णों के, अगर कोई एग्जाम में आपको पूछेगा कि वर्णों के कितने भेद होते हैं हमारे जरा स्टूडेंट्स, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं बच्चा पार्टी, तो वर्ण के दो भेद होते हैं। देखिएगा कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है स्वर वर्ण, ठीक है ना, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे वोवेल से कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वोवेल से भी डिनोट कर सकते हैं। और एक हमारा होता है व्यंजन वर्ण, जिसे हम कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें बोलने में, ठीक है ना। अगर आपको हिंदी में अगर कहीं पूछा कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, दूसरा बंदा आपसे कहीं पूछ देगा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट, तो वहां पे घबराना नहीं है, ठीक है ना, डटकर सामना करना है बच्चा पाजी। क्या करना है, डटकर सामना करना है। और हम बोलेंगे कि हाँ जी, इसे हम वोवेल भी कह सकते हैं, जिसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, और व्यंजन वर्ण हमारा जो हो गया कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया हमारे जरा स्टूडेंट्स, तो कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है ना। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण हम उन वर्णों को कहते हैं, स्वर वर्ण हम उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता से ली जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चा पाजी, तो जिसे हम स्वर वर्ण कहेंगे, या वोवेल भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, स्वर वर्ण भी हम उसे कह सकते हैं, या वोवेल भी कह सकते हैं। ये आपके अंदर के आवाज होगा, ठीक है ना, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे। दो में दो चीज आपको हम बताएं, स्वर वर्ण बताएं और वोवेल बताएं, ठीक है, किसी भी चीज में आप जवाब दे सकते हैं कि जिन, हाँ स्वर वर्ण हम उन वर्णों को कहेंगे जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के सहायता से ली जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, स्वर वर्ण कहेंगे या वोवेल कहेंगे। व्यंजन वर्ण आप देखिएगा, जिसे हम कॉन्सोनेंट के द्वारा हम कहते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा कि जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से ली जाती है, जिनका उच्चारण स्वर, जैसे देखिएगा हम आपको एक चीज समझाते हैं, जैसे कितना में देखिएगा कि पप्पा के नाम के पीछे अपना नाम में लगाएगा, ठीक है ना। जैसे किसी का पापा का नाम है विशाल, विशाल राजपूत किसी का पापा का नाम है, ठीक है ना, किसी का नाम है, पापा का नाम है विशाल राजपूत। देखिएगा एकदम ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है ना, बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा ये चीज, ठीक है। किसी के पापा का नाम यानी कि पिताजी का नाम विशाल राजपूत है, ठीक है ना, तो हम इसे देखिएगा यहाँ पे हम लाके इसको डिनोट करेंगे, ठीक है ना, इसमें लाकर हम लोग डिनोट करेंगे कि जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से ली जाती है। स्वर वर्ण हो गया क्या, इस बच्चे के पिता का नाम हो गया स्वर वर्ण हो गया, ठीक है ना, और ये एक पिता हो गया, ठीक है ना, इसे हम पिता के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। और अब देखिएगा एक पुत्र के द्वारा हम डिनोट करेंगे, ठीक है ना, एक हम पुत्र के द्वारा डिनोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो पुत्र के द्वारा हम कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है, तो पुत्र के द्वारा जैसे विशाल राजपूत इसके पिता का नाम हो गया, ठीक है ना। आप देखिएगा अगर विशाल राजपूत के जो पुत्र हैं उनके नाम, उनका नाम जैसे हो गया सोनू जैसे नाम है, ठीक है ना, तो सबसे पहले वो अपना पिता का हेडलाइन लगाएगा, ठीक है ना, विशाल सोनू राजपूत, ये सब सारी चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत जैसे नहीं कि बहुत सारी जगह ऐसा नाम आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, सुनने को मिलेगा। तो पिता का नाम सबसे पहले लगाता है, उसके बाद अपना नाम लगाता है, तो उसी से यहाँ हमारा ये शब्द बन रहा है कि जिनका उच्चारण स्वर्ण वर्णों की सहायता से ली जाती है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। समझ में आया या नहीं आया, सभी बच्चे जवाब देंगे जी, ठीक है। चलो बताओ समझ में आया नहीं आया, सभी बच्चे जवाब देंगे एक साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखिएगा आगे हमारा है कि वर्णों की मात्राएं, आगे हमारा क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, आगे हमारा है वर्णों की मात्राएं। जो चीज आपको एग्जाम में पूछेगा वही चीज बताएंगे, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेगा वही चीज हम आपको बताएंगे, फालतू को बताने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा, ठीक है, यह हमारा है कि वर्णों की मात्राएं,
तो वर्णों की मात्राएं में हमारा क्या होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो वर्णों की मात्राएं, हम मात्राएं किसे कहते हैं, एग्जाम में आपको पूछेगा कि मात्राएं, एक बच्चे का कहना है सर, फिर वो, हाँ फिर बोलिए सर के, हाँ क्या बोल रहे हैं जी। चलिए, आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इतना बेहतरीन ढंग से समझा रहे हैं कि बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत परेशानी होगा ही नहीं, ठीक है। देखिएगा, मात्राएं हम किसे कहेंगे, ठीक है ना। मात्राएं देखें ना, कहाँ क्या चीज का मात्राएं लगे। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, भूलना नहीं है, ठीक है ना, कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप हिंदी पढ़ रहे हो। तो हिंदी में बहुत सारे ऐसे ऐसे मात्राएं, तो बहुत सारे नहीं होते हैं, मात्र 10 ही ऐसे मात्राएं होते हैं जो आपके पूरे हिंदी को कवर करेगा, पूरे हिंदी के ब्रह्मांड को कवर करेगा, ठीक है। देखिएगा, तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर, हाँ जिन स्वर मूलक चिन्हों का, जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है, ठीक है ना। क्या होता है, व्यवहार। अगर आप किसी दूसरे के साथ में अगर आप गलत व्यवहार करेंगे तो आपको तो मदद नहीं करना करेगा। बगल वाले व्यक्ति अगर आपको कुछ दिनों के लिए मदद किया, ठीक है ना, आप रोज उससे मांगे, आपको रोज वो 10 रुपया दे रहा है, ठीक है ना, पर डे आपको 10 रुपया, मंथली आपको 300 रुपया का महीना वो दे रहा था, ठीक है ना, आपका रोज का खर्चा दे रहा था, ठीक है ना, खाने पीने के लिए। अगर आप यानी कि कुछ वजह से आप उसके साथ में दुष्व्यवहार करते हैं, कोई गलत कदम आप उसके साथ में उठा लेते हैं, तो जो बगल वाला व्यक्ति आपको 10 रुपया दे रहा था, वो बगल वाला व्यक्ति आपको क्या 10 रुपया देगा, कभी नहीं देगा, ठीक है ना। क्या करेगा बच्चा पाजी, वो 10 रुपया आपको जो व्यक्ति है वो कभी नहीं देगा, ये बात याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो यही हमारा है कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन जिन स्वर मूलक चिन्हों का, जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं बच्चा पाजी। क्या कहते हैं जी, मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताएगा सही बच्चा जी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। आप देखिएगा हमारा जैसे में, सही बच्चे को दिखना चाहिए, ठीक है ना, मात्रक बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जैसे में देखिएगा, एक हमारा होता है आकार। क्या होता है जी, एक हमारा होता है आकार होता है, जिसे आप लोग ध्यान से देखिएगा समझिएगा, ठीक है ना। एक हमारा होता है हर्षीकार होता है, और एक हमारा क्या होता है, दीर्घीकार होता है। सभी को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बच्चे लोग जवाब देगा जी। सभी को दिख रहा, हर्षुकार, दीर्घुकार, ठीक है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा, सभी लोग बताएगा जी, ठीक है। एक हमारा होता है री, ठीक है ना, एक हमारा होता है ए होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी, एक हमारा होता है ए होता है, ठीक है, एक हमारा होता है ए, ठीक है, एक हमारा होता है ओ, ठीक है, एक हमारा होता है ओ, ठीक है। सभी को दिख रहा है नहीं दिख रहा, बच्चे लोग जवाब देगा। कितना मात्रा हो गया जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 10 मात्राएं हो गया बच्चा पाजी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका 10 मात्राएं हो गया, जो आपके हिंदी के पूरे ब्रह्मांड का जो है रचनाकार है, ठीक है। कौन है ये? रचनाकार है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया मात्राएं हो गया। क्या हो गया बच्चा पाजी, ये हमारा मात्राएं होगा। अगर जो बच्चे को नोट करना है तो बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है। आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो फटाफट सभी लोग नोट करो, ठीक है। सभी बच्चे फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए आप लोग, सभी बच्चे फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे हमारा आ गया है उच्चारण स्थान। हिंदी में उच्चारण स्थान क्या है नहीं है समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये हमारा क्या है बच्चा पाजी, ये हमारा उच्चारण स्थान है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। क्या जी, ये हमारा उच्चारण स्थान है। देखिएगा, तो मुंह के जिस भाग से, ये हमारा क्या हो गया, मुंह हो गया, ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, मुंह। तो ये जो मुंह है हमारा, मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है, मुंह के, जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो माइक के द्वारा जो आपके पास में जो आवाज जा रहा है, तो इसी आवाज के द्वारा जो है हमारा, तो यहां कहा गया कि मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है, क्या होता क्या होता बच्चा पाटी, उच्चारण होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उच्चारण स्थान कहेंगे बच्चा पाटी। क्या कहेंगे जी, जिसे हम उच्चारण स्थान कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे देखिएगा, अब देखिएगा उच्चारण स्थान में क्या क्या चीज आएगा, ठीक है। उच्चारण स्थान में क्या क्या चीज आएगा, जैसे देखिएगा, कंठ से निकलने वाले, कंठ से निकलने वाले आवाज क्या क्या चीज डिनोट करता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम समझेंगे। तो कंठ से जो निकलेगा, आ, कहां से निकल रहा, कंठ से निकला, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं आ। तो एक कंठ को टक्कर मारा, कहां मारा, एक कंठ को टक्कर मारा, तो हमारा हो जाएगा आ, आकर आ, क्या कहेंगे, आकर आ हमारा हो गया। आप देखिएगा, अब हमारा हो जाएगा का, का कहां से आवाज निकल रहा है, हमारा कंठ से निकला, ठीक है ना, का। एक हमारा हो गया खा, खा, बोल के देखिए, बोल के देखिए साथ में, ठीक है, बोलिए खा, कहां से आवाज निकलता है, हमारा कंठ से निकल रहा है, ठीक है। एक हमारा होता है गा, गा, गा। यहाँ पे हाथ रखिएगा ना, तो बोलिएगा तो टकराएगा, ठीक है ना, ये कंठ कहाँ टकराएगा, ये हाथ में टकराएगा, ठीक है। खा, गा। एक हमारा क्या हो गया, घा, एक हमारा क्या हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंठ के द्वारा ये हमारा आवाज निकला गया, ठीक है ना। कहां से आवाज निकला, तो हमारा कंठ के द्वारा निकला। अगर हम जिस ढंग से आपको करवा रहे हैं, अगर आप पूरी क्लास करते हैं शुरू से लेकर अंत तक, जो बच्चा कर लेगा, एग्जाम में कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। उसको हम दावा करते हैं कि हिंदी में वो फुल मार्क्स लाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, क्लास को बेहतरीन ढंग से पूरी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको वादा करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप देखिएगा, अब तालु से निकलने वाले आवाज, ठीक है। अब क्या देखेंगे जी, ये हमारा हो गया कंठ वर्ण, ये हमारा क्या हो गया, कंठ वर्ण हो गया, ठीक है। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कंठ वर्ण हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग तालु। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चा पार्टी, अब हम लोग देखेंगे तालु में, ठीक है। तालु से देखिएगा क्या क्या चीज आवाजें निकलता है, ठीक है ना। हर्षई, दीर्घई, तालु से निकला, हर्षई, हर्षई, ठीक है ना, ये कहां से निकल रहा है, तालु से निकल रहा है, ठीक है ना। हर्षई, दीर्घई, चा, छा, जा, झा, इया, ये सब सारी चीजें हमारे कहां से निकल रहा है बच्चा पाजी, तो तालु से निकल रहा, कहां से निकल रहा है हमारे स्टूडेंट्स, तालु से निकल रहा, ठीक है ना। एक हमारा हो जाएगा इसमें या हो जाएगा, और तालब सा हो जाएगा, ठीक है। ये सब सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा जी, ठीक है ना। ये आवाजें कहां से निकल रहा है हमारे स्टूडेंट्स, तो ये जो आवाज है हमारा निकलता है तालु से निकलता है बच्चा आवाज, ठीक है। सभी लोग बताएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सभी लोग कमेंट करो, ठीक है, कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एक बार कमेंट के, ताकि हमको भी एक जुनून आए, जज्बा आए, ठीक है ना, कि भाई हमारे प्रति हमारे बच्चों को सीख मिला, ठीक है ना, उसे समझ में आ रहा। तो ये सब सारी चीजें एक बच्चे के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना, कि अपने गुरु का ऊर्जा को बढ़ाए, ठीक है ना। चलिए,
तो ये जो हमारा हो गया तालु से हो गया, ठीक है ना, इसे हम क्या कहेंगे, तालव्य वर्ण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे हमारे डियर स्टूडेंट्स, तो इसे हम डिनोट करेंगे तालव्य वर्ण से डिनोट करेंगे हमारे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसे हम क्या चीज से डिनोट करेंगे जी, तो इसे हम तालव्य वर्ण से डिनोट करेंगे बच्चा भाई, ठीक है ना। हाँ सर पैरामेडिकल का सिलेबस नहीं मिलेगा, हाँ पैरामेडिकल का सिलेबस मिलेगा, ठीक है ना, वो तो बता ही दिया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 25 नंबर, 25 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। आपका हिंदी में 15 क्वेश्चन रहेगा, और इंग्लिश में आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, मैथ में आपका 15 क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान जिसे कहते हैं, ठीक है ना, जीके जीएस जिसे वो आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया तालु से हो गया, ठीक है। आप देखेंगे मूर्धा, मुंह से क्या चीज का आवाज निकलता है, ठीक है ना। मूर्धा से देखिएगा, मूर्धा से देखिएगा क्या चीज का आवाज निकलता है बच्चा बाजी, ठीक है। मूर्धा का आवाज देखिएगा, चलो हाँ जिस बच्चे को अगर नोट करना चाहते हैं कि भाई हम शुरू से कर नोट करें तो आप नोट कर सकते हैं जी, ठीक है, नोट करते जाइएगा। मूर्धा का आवाज देखिएगा, तो मूर्धा में हमारा हो जाएगा री, री कहां से निकल रहा है, मुंह से निकल रहा है, ठीक है ना, कहां से निकल रहा है, री, री, री कहां से हो रहा, मुंह से निकल रहा है, ठीक है ना। कहां से निकल रहा है बच्चा पाजी, री हमारा मुंह से निकल रहा है, ठीक है। हाँ आप देखिएगा टा, टा, टा हमारा कहां से निकल रहा है, हाँ एक हमारा हो जाता है ठा, डा, ढा, ये सब हमारा कहां से निकल रहा, तो ये सब जो है हमारा मूर्धा से निकला, ठीक है ना। एक हो जाएगा हमारा ना, सब लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना, रा, रा नोट किए ना जी, रा हो जाएगा एक मूर्धन सा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चा पाटे, मूर्धन सा हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस का वीडियो तो आपको यूट्यूब पे जारी कर दिया गया, ठीक है ना, यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। चलो ना र सा, ये हमारा कि हम इसे क्या चीज से डिनोट करेंगे, तो इसे हम मूर्धन्य वर्ण से डिनोट करेंगे बच्चा पाटे, ठीक है ना, क्या चीज से, मूर्धन्य वर्ण से इसे हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिएगा मूर्धा से हमारा होगा, आप दंत से देखिएगा, अब दंत से देखिएगा, ठीक है ना, दंत से देखेंगे सही बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है ना। दंत जैसे ता, 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 ता हमारा कहां से आ रहा, दंत से आवाज आ रहा है, ठीक है ना, कहा दांत में जाके टकरा रहा है, ठीक है। ता, था, दा, धा, ना, र, हाँ रा नहीं होगा, ठीक है ना, ला हो जाएगा, सा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कहां से टकरा रहा जी, तो दंत से, जिसे देखिएगा ता, ता कहां से टकराया, दांत से टकराया। एक हो जाता हमारा था, द, ध, न, ल, सा, कहां से टकरा बच्चा पाजे, तो हमारा हो गया दंत से हो गया हमारे जो रेस्टोरेंट, ठीक है। कहां से हो जाएगा, दंत से हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, इससे हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे बच्चा पाठे, तो इसे हम दंत वर्ण से डिनोट करेंगे, ठीक है। कहां से डिनोट करेंगे बच्चा, तो दंत वर्ण से डिनोट करेंगे हमारे स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग कंठ तालु, कंठ तालु से अब देखिएगा क्या चीज होता है, ठीक है ना, कंठ और तालु दोनों से निकलने वाला आवाज, ठीक है, एग्जाम में बेहतरीन ढंग से पूछेगा, ठीक है, कंठ और तालु से निकलने वाला, तो इसमें हो जाएगा ए, यही दो हमारा होगा इसमें, ठीक है ना, ए और ए हमारा हो जाएगा। इससे हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, कंठ तालव्य वर्ण से हम इसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे हम कैसे डिनोट करेंगे, कंठ तालव्य से हम इसे डिनोट कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है, यहां तक तो क्लियर हो चुका है, आगे हम देखेंगे, आगे हमारा है कंठोस्त, कंठोस्त, एक हमारा हो गया कंठोस्त। कंठोस्त में देखिएगा क्या क्या चीज से डिनोट, हाँ कंठोस्त में आ जाएगा, जैसे देखिएगा ओ, ओ,
औ, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंठस्थ से हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ से आवाज निकला, ओ, ओ, हाथ यहाँ धरिए उंगली, ठीक है ना। अब बोलिए ओ, कंठ में टकराएगा, ठीक है ना। और औ, तो यहाँ से हमारा आवाज टकरा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा कंठस्थ हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया बच्चा पाजी, कंठस्थ हो गया, जिसे हम डिनोट करेंगे कंठस्थ वर्ण से, हम इसे डिनोट कर सकते हैं बच्चा पाजी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा है दंथोष्ठ। दंथोष्ठ, दंथोष्ठ से देखिएगा क्या चीज हो जाएगा, ठीक है ना। दंथोष्ठ से हमारा हो जाएगा सिर्फ वाह। क्या हो जाएगा जी, सिर्फ वाह हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा पाटी, ये हमारा दंथोष्ठ हो गया, ठीक है ना। जिसे हम लोग डिनोट करेंगे दंथोष्ठ वर्ण से, हम इसे डिनोट कर सकते हैं। एक हमारा हो जाता है नासिक। एक हमारा क्या हो जाता है नासिक से, भाई कौन कौन से शब्द आएंगे, ठीक है। तो नासिक से देखिएगा बच्चा पाजी, तो नासिक में, हाँ नासिका, नासिका हमारा हो जाएगा। नासिका में देखिएगा अला, या, न, न, मा, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो काखा गागा का अंत में जो सारा होता ना, वही सारा हम इसे उतार दिए यहाँ पे, ठीक है ना। इसे हम उतार दिए हैं। ये हमारा क्या चीज में हो जाएगा, डिनोट करेगा जी, तो ये हमारा नासिका से डिनोट करेगा। हाँ नासिका से हो जाएगा, ठीक है ना। डिनोट करेगा, नासिक के वर्ण से डिनोट करेगा बच्चा बाजी, ठीक है ना। कहाँ चीज से डिनोट करेगा, नासिक के वर्ण से डिनोट करेगा, ठीक है ना। तो सही बच्चे बताएंगे मजा आ रहा है नहीं आ रहा, आज का क्लास में मजा आया नहीं आया, कैसा लगा आप लोग को। सही बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना, कि हाँ सर मजा आ रहा है, ठीक है। और समझ में आया नहीं आएगा कल, हाँ अगले क्लास जो आएगा इसका, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर के साथ हम लाएंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोग कुछ कुछ पढ़ कर आइएगा बुक से, ठीक है ना। जितना हम इसे बताए हैं, ठीक है ना, बस वहीं से क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है ना। आ, घर से रिवीजन करके आइएगा, ठीक है ना। इसका हम टेस्ट आपको कर लेंगे, ठीक है। तो रिवीजन करके आना है सभी बच्चे को। चलिए, तो कैसा लगा क्लास, मजा आया नहीं आया, सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, ठीक है, बाय बाय।